सूद की शरह 6% पर, हसूल 100% का है। गर्दिशी कब्जा भी खत्म होने की उम्मीद। शेयर बाजार की चाल पकड़ ली है हमने। आज पहला और इब्तदाई दिन था नए कारोबारी हफ्ते का, जहां पर बाजार 1,40,000 पॉइंट से फिर रेजिस्ट किया और उसने पुल बैक किया। दोस्तों, लेटेस्ट खबरों, बाजार का तज्जिया और टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज जहां पर एक बार फिर से बाजार का आगाज काफी मुस्बत हुआ, लेकिन उसका इख्तिताम इतना अच्छा नहीं हो पाया। गो कि आज सीमेंट, ऑटोस और फार्मा सेक्टर ने काफी अच्छा बिहेव किया, लेकिन सबसे बढ़कर नेगेटिव साइड पर बैंक्स में भारी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और उसका साथ दिया पावर सेक्टर ने। ये प्रॉफिट टेकिंग और 1,40,000 का कनेक्शन काफी उसमें कनेक्शन है, चूंकि कमर्शियल बैंक्स काफी ओवरबॉट टेरिटरी में है। और अगर हम देखें तो यूबीएल, मीज़ान, बैंक अल्फला, एचबीएल, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इलाइट बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक और अस्करी बैंक, ये तमाम बैंक्स मनफी बंद हुए। प्रॉफिट टेकिंग का जिन सर चढ़कर बोला। और दूसरे नंबर पर एक बड़ा प्रेशर है इस हफ्ते में, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का प्रेशर है और वहां पर रेट्स को कम करने की तवक्कुआत अब बढ़ती जा रही हैं। नंबर 2, नेशनल सेविंग स्कीम ने, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेट को कट किया है और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग से पहले। एक प्रेशर रहा कमर्शियल बैंक्स पर और उसने हवा दी प्रॉफिट बुकिंग को। यही वजह है बाजार 1,40,149 पॉइंट्स का हाई पोस्ट करने के बाद रेजिस्ट किया और उसका इख्तिताम 1,39,380 पॉइंट्स की सतह पर आकर हुआ। 173 पॉइंट्स का टोटल आज का इजाफा रहा और उसका तमाम क्रेडिट आज लकी सीमेंट को जाता है। लकी सीमेंट का साथ दिया सिस्टम्स ने, फातिमा फर्टिलाइजर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, साजगार इंजीनियरिंग और ग्लेक्सो। दूसरे नंबर पर अगर हम पॉजिटिव ट्रिगर देखें तो सर्कुलर डेट की रिडक्शन की एक बार फिर से खबरें अब फुल स्विंग पर रही आज के दिन बाजार में। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर से बड़ी पुरुम्मीद है कि वो सर्कुलर डेट 18 बैंकों के इश्तराक के बाद ख़त्म करेगी और 1,275 अरब रुपए फौरन रिलीज किए जाने की तवक्कुआत है, जिसकी बिना पर आज पाकिस्तान स्टेट ऑयल और दूसरे तमाम कनेक्टेड स्टॉक्स में इंट्राडे इजाफा देखा गया। लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर कुछ बड़ी कारकर्दगी नजर नहीं आई। वॉल्यूम्स आज बाजार के काफी कम रहे। आज के दिन बाजार का टोटल हुजम 44% से ज्यादा की कमी लेकर आया और टोटल बाजार का वॉल्यूम 68 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा, 1 अरब 21 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में, जो कि फ्राइडे को ट्रेड हुए थे। बहुत बड़ी गिरावट है। आगे चलेंगे और बाजार की जो शरह सूद 6% पर डिमांड की है पाकिस्तान के बिजनेस इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी ने कि फिलफौर शरह सूद 6% पर ले आए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज करेगा और अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें कि कम अज कम 50 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन की तवक्कुआत अब काफ़ी जोर पकड़ गई हैं। इस कनेक्शन में आज सीमेंट ने अच्छा बिहेव किया। मॉनेटरी पॉलिसी की अपकमिंग मीटिंग और नेशनल सेविंग स्कीम्स की जानब से रेट को कट करने की खबरों पे आटोस एक बार फिर से उन्होंने अच्छा प्ले किया और फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने। आज के दिन जहां पर हम देखें तो आगा स्टील टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स पर अपना नाम पैदा करने में कामयाब रहा और वहीं पर हीनो मोटर्स, एटलस होंडा, गंधारस, ग्लेक्सो, कोहाट सीमेंट, पायनियर सीमेंट, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, लकी सीमेंट और वार नोबल, ये तमाम शेयर्स पॉजिटिव रुझान लेकर आए हैं। पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट रिडक्शन चाह रही है। 2.381 ट्रिलियन रुपए का पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने में और वो उसको लेकर आना चाह रही है 561 अरब रुपए पर
1275 अरब रुपए की टोटल उसने लोन लिया है 18 बैंकों से, लेकिन ये ऑलमोस्ट 6 माह हो गए बाजार को सुनते हुए सर्कुलर डेट की रिडक्शन पे, और एक्चुअली यहाँ पर तमाम वो स्टॉक्स जो जिनका इन पर पॉजिटिव इफेक्ट है वो स्टिल होल्ड किए हुए हैं अपनी पोजीशंस इन्हीं लेवल्स पर पिछले काफ़ी महीनों से। और इन केस ये अनाउंसमेंट जैसे ही रहती है क्रेडिट होने की इन तमाम कंपनीज को, तो डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट होगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर मॉनेटरी पॉलिसी का है, जो कि एक तेल की सी हैसियत रखता है, फ्यूल की हैसियत रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 50 बेसिस पॉइंट्स, और प्री मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट इस वक्त बाजार में उन सेक्टर्स का, डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स और साइक्लिकल सेक्टर्स का काफ़ी पॉजिटिव रुझान बन रहा है। एग्रीटेक लिमिटेड ने दोबारा से अपनी प्रोडक्शन बहाल कर दी यूरिया फर्टिलाइज़र की। पाकिस्तान ऑक्सीजन कंपनी लिमिटेड अपग्रेड कर गई है A+ क्रेडिट रेटिंग पे, और इससे पेशतर उसका क्रेडिट रेटिंग ऑलमोस्ट सिंगल A था, जो कि पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जानब से ये हालिया अपग्रेडेशन एक पॉजिटिव साइन रहेगा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का रेटिंग का अनचेंज रखा गया है, AA+ का पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जानब से। आगे बढ़े और ऑलमोस्ट नेशनल सेविंग स्कीम्स पर कट करना, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर रेट का 10.6% से कम करके 10.4% रेट कर दिया गया, जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पर रेट की रिडक्शन रही 13.2% से कम होकर 12.96% पर आ गई है। फातिमा फर्टिलाइज़र ऑलमोस्ट 100% का हसूल लेकर सामने आया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी अप्रूवल दी और वो अक्वायर करेगा फातिमा पेट्रोलियम को, जो कि अनलिस्टेड कंपनी है। उसके बाद उसकी लिस्टिंग मर्ज हो जाएगी टुवर्ड्स फातिमा फर्टिलाइज़र। कंपनी पर काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट था इस डेवलपमेंट पर आज की ट्रेडिंग सेशन में। दोस्तों, जहां पर वॉल्यूम्स में कमी थी आज, चूंकि मंडे फैक्टर है, बाजार का 1,40,000 पॉइंट से रेजिस्ट करना, और इसी असना में ये काफ़ी क्रिटिकल हफ्ता है। बोर्ड मीटिंग्स अभी अनाउंस होना शुरू हो गई हैं, और वो तमाम सेक्टर स्टॉक्स जो कि ओवरबॉट ट्रेजरी है उनकी, इंक्लूडिंग 100x, उनमें प्रॉफिट बुक कर लेना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। आज के दिन इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और कुछ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।